पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। आज का हमारा विषय है कर्मातीत अवस्था की ओर एक कदम। हम सभी राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और श्रेष्ठ योग की स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें देह और देह के संबंधों से ऊपर उठना होता है, क्योंकि आत्माएं यदि देह के अटैचमेंट में अटकी हुई हैं तो उनका बुद्धियोग ऊपर बाबा के पास नहीं जा सकता। और देहधारियों की याद, चाहे वो मोहवश हो चाहे आकर्षणवश हो, मनुष्य को योगयुक्त नहीं होने देती। सभी आत्माओं का अपना अपना पाठ है, इसलिए उनके प्रति आत्मिक भाव धारण कर साक्षी भाव से देखने वाला ही योग युक्त हो सकता है और योग की श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा बुद्धियोग देहधारियों में ही न अटका हुआ हो। नए संबंध भी जोड़ने में हम न लग जाएं। कभी कभी दूसरों को मदद देने के लिए हम नए संबंध स्थापित कर लेते हैं। हमारी भावनाएं भी शुद्ध और श्रेष्ठ होती हैं, परंतु ये बंधन बन जाती हैं। ये संबंध मनुष्य को कहीं न कहीं रुकावट पैदा करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, देह सहित देह के सभी धर्मों को भूलो। तो हम सभी इस पर बहुत ध्यान देंगे और याद रखेंगे कि अंत में ऐसी स्थिति हो कि सेवाओं के अलावा और कुछ भी याद न आए। जिनके प्रति आपकी जिम्मेदारी होगी वो तो आपको अवश्य याद आएंगे, परंतु आप पहले से ही यदि दृढ़ संकल्प कर दें कि इन सबका जिम्मेदार बाबा है और ये सभी आत्माएं अपना अपना श्रेष्ठ भाग्य लेकर चल रहे हैं, तो जो ये जिम्मेदारी का बोझ जैसा रहता है और यह भी रहता है कि हमारे बाद इनका क्या होगा, इससे आप मुक्त हो जाएंगे। यह सब चिंता बाबा को अर्पित करने वाले ऐसे बेफिक्र बादशाह सच्चे योग के अधिकारी बन जाते हैं। तो आइए संगम युग पर हम एक ही लक्ष्य बनाएं कि हमें योगयुक्त होकर जन्म जन्म के विकर्मों को नष्ट करना है, ताकि हम सजाओं से भी मुक्त हो जाएं और वर्तमान में भी हम श्रेष्ठ स्थिति, सर्वश्रेष्ठ सुख, परम आनंद को प्राप्त करें। क्योंकि जिनके विकर्म विनाश नहीं होंगे उनकी सजाएं भी बहुत भारी होती हैं। और सत्य तो यही है, अब सबके हिसाब किताब चुकतू करने की गॉडली मिशनरी तीव्र हो चुकी है और अब कोई भी अपने विकर्मों की सजाओं से बच नहीं सकेंगे। जो आत्माएं यज्ञ सेवा में विघ्न रूप बनी हैं, जिन्होंने अपवित्रता का मार्ग अपनाया, जिन्होंने ऐसा करने के लिए दूसरों को प्रोत्साहित किया, वो सब अब इन कर्मों की सजाएं पाएंगे। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह योगयुक्त रहकर अपनी सभी विकर्मों को दग्ध कर लेना चाहिए, ताकि हमारी गति भी श्रेष्ठ हो और अंत में कोई भी विकर्म हमें अपनी ओर आकर्षित न करे। लेकिन होता यही है कि इन विकर्मों का बोझ, ये बंधन ही आत्मा को बहुत आकर्षित करता है। तो आइए हम इनसे ऊपर उठ जाएं। तो चलें, आज हम एक बाबा से लगातार बुद्धियोग जोड़ें और जिस पर भी हमारी नजर जाए उसको हम आत्मिक दृष्टि से ही निहारें और ये अभ्यास करें कि ये सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। हम इनके जिम्मेदार नहीं हैं, इन सब के जिम्मेदार बाबा हैं। बस इससे स्वयं को हल्का करें और अपनी योगयुक्त स्थिति को निरंतर बढ़ाते चलें। अच्छा, ओम शांति।